हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हम लोग बीए सेकंड ईयर ये शिक्षा शास्त्र बोलें तो एजुकेशन सही है। MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम इसका पार्ट 1 कल करा चुके हैं और आज हम इसका करते हैं पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम करा चुके हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में भेद स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये स्पष्ट कीजिए। सही है। यानी कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में भेद स्पष्ट कीजिए। हमको मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या करना है, भेद स्पष्ट करना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमको देखना है। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में भेद। सही है। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मानव हो या पशु, दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान, दोनों का अध्ययन करना क्या है, यानी कहता है कि मनोविज्ञान जो है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कितना बहुत बड़ा है। मानव हो या पशु, दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान है। यही नहीं, मनोविज्ञान का जो प्रयोग होता है वो राजनीति में भी होता है, सेना में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है और शिक्षा में होता है। जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञान है। सही है। समझे आप कि मनोविज्ञान जो प्रयोग जो होता है, मानव हो या पशु हो, दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने में जो काम आता है वो क्या आता है, मनोविज्ञान काम आता है। सही है। यही नहीं, मनोविज्ञान जो है राजनीति है, सेना, चिकित्सा, शिक्षा, जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञान है। सही है। आगे हम देखते हैं वो तो हो गया मनोविज्ञान। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के एक विशेष क्षेत्र में, शिक्षा में ही स्वयं को सीमित रखता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सिर्फ अपने आप को शिक्षा में ही स्वयं को सीमित रखता है। एक क्षेत्र है जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, वो है शिक्षा। क्या है, शिक्षा, जिसमें वो क्या करता है, अपने आप को सीमित रखता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव जीवन का, उसके व्यवहार का, उसके संबंधों की व्याख्या करता है। असल में जो मनोविज्ञान संपूर्ण मानव के जीवन तथा उसके व्यवहार का और उसके संबंधों की व्याख्या करता है। कौन, मनोविज्ञान एक वह विषय है, सही है, जो मानव के पूरे जीवन जो वो जीता है उसके व्यवहार क्या करता है, अध्ययन करता है। सही है। संबंधों की व्याख्या करता है, उसके संबंध, सही है, संबंधों की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मात्र सीखने की परिस्थितियों, प्रक्रियाओं, नियमों तथा सिद्धांतों की बात करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जो बात करता है वो बात सीखने की बात करता है, सीखने की परिस्थितियों, सही है, प्रक्रियाओं, नियमों, सीखने के नियम क्या क्या हैं, सीखने के सिद्धांत, इनकी बात करता है सिर्फ। सही है। अब बात करते हैं हम जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के भेद जो हैं उस बारे में B.F. स्किनर, यानी कि B.F. स्किनर के शब्दों में B.F. स्किनर क्या सोचते हैं इस बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है।
शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। सही है। क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका संबंध जो है वो किससे है, अध्यापन से और अधिगम से है। अब हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष पर प्रभाव डालते हैं। सही है। मनोविज्ञान का शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक जो पक्ष है उन पर प्रभाव डालते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जो निम्नवत हैं। जैसे सबसे सर्वप्रथम जैसे हम इसकी हेडिंग डाल के करेंगे, ये हमारी हेडिंग है। सही है। क्या है, हेडिंग है। इसमें आप बना के लिखेंगे। जैसे मैं आपको समझा दूंगा, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। सही है। बालक को महत्व प्रदान किया जाना, यानी अब क्या हो, बालक को महत्व प्रदान किया जाने लगा। पहले क्या होता कि प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो शिक्षा जो थी वो किसके अनुसार थी, टीचर के अकॉर्डिंग थी, यानी शिक्षक केंद्रित थी। उसमें बच्चों की रुचि, सही है, बच्चों की क्षमता, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षक जो था वो अपने अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान कराता था, यानी कि बच्चे की जो मेमोरी होती थी, यानी खाली जो दिमाग होता था, उसमें वो जो चाहता वो उसे शिक्षक उसमें भरना चाहता था। सही। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो शिक्षा है आधुनिक भारत में, अब शिक्षा किसके केंद्रित हो गई, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बच्चा जो सीखना चाहता है, बच्चे को इसमें रुचि है। सही है। बच्चा जो सीखना चाहता है, बच्चे इसमें रुचि है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है। यहाँ तक कि अब जो है बच्चों के यानी बालकों के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, पाठ्यक्रम सुनिश्चित किए जाते हैं। सही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आप लिख देना। नंबर 2, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं न, सामाजिक विकास। सही है। क्या होता है, सामाजिक विकास। सही है। मानसिक विकास। सही है। मानसिक विकास, नंबर बी, मानसिक विकास। नंबर 3 पे क्या है आपका, शारीरिक विकास। नंबर 4 पे आप क्या लिख सकते हैं, नंबर 4 लिखते हैं संवेगात्मक विकास, यानी कि संवेगात्मक विकास। सही है। तो आप जैसे नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व। सही है। तो उसमें आप लिख के फिर आप नंबर ए कर देंगे, ए सामाजिक विकास। जो बालक होता है, बालक का सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो समाज के बीच बैठेगा, तो उसका वातावरण कैसा होगा। सही है। वातावरण कैसा होगा, समाज के बीच रहना, समाज के लोगों से बात करना, ये सामाजिक विकास होता है। मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, वो क्या सोच सकता है। सही है। कितना अच्छा सोच सकता है, क्या कर सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या उसका मानसिक विकास हो गया। शारीरिक विकास आपने देखा होगा आजकल बच्चों को जो स्कूलों में जो होते हैं, हमारे प्राइमरी या जूनियर स्कूल, इसमें मिड डे मील मिल रहा है। इससे क्या बच्चों का शारीरिक विकास किया जा रहा है। सही है। बच्चे कमज़ोर ना हो। सही है। संवेगात्मक विकास, इस प्रकार से आपको इनके अंदर भी लिख देना है। सही है। आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, शिक्षा बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार है। शिक्षा बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, यानी कि पहले क्या होता था, बच्चा चाहे मंदबुद्धि का होता था, चाहे पिछड़ा बालक होता था, या प्रगतिशील बालक होता था, प्रतिभाशाली से बोलते हैं हम। सही है। या छीड़ बालक होता था, प्रखर बुद्धि बालक। सही है। तो पहले शिक्षक क्या करते थे, उन्हें किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा बच्चा मंदबुद्धि का है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा जो है प्रखर बुद्धि बालक है। सही। तो वो सबको एक अनुसार शिक्षा देते थे, सबको एक अनुसार पढ़ाते थे। सही है। बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि कौन सा किस बच्चे के समझ में आ रहा है, किस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए आप यहाँ तक। नंबर 4 हम देखते हैं, बालक की मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना। सही है। बालक की मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना, जैसा कि आप जानते हैं कि बालकों की कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं।
उन प्रवृत्तियों के अनुसार ही बालक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्राचीन समय में बालकों की मूल प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, कोई महत्व नहीं दिया जाता था। बालकों को ऐसे विषय पढ़ा जाते थे जिनमें उनको कोई रुचि ही नहीं है, जिनमें उनको कोई रुचि ही नहीं होती थी। मनोविज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि बालक किसी कार्य को करने में अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अतः बालकों की मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाना चाहिए। सही है? उनकी मूल प्रवृत्तियों को दमन नहीं किया जाना चाहिए। आगे आप लोग समझ में? तो इसमें आप ये लिख देंगे नंबर 5 जो लास्ट जो आपके सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान जैसे क्या होता था, जैसे प्राचीन समय में शिक्षक को एक ज्ञान नहीं होता था कि सीखने की प्रक्रिया की क्या विशेषता है, क्या सिद्धांत हैं उसके, सीखने के क्या नियम हैं। सही है? कौन कौन से तत्व हैं उसके। सही है? तो मनोविज्ञान शिक्षक को सीखने के नियमों का ज्ञान कराता है। अब क्या करता है? अब जो मनोविज्ञान है शिक्षक को सीखने के नियमों का ज्ञान कराता है, जिससे उन्हें ये जानकारी हो सके कि सीखने में कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो जैसे बच्चा है, अगर बच्चे को सीखने में कौन कौन से तत्व प्रभावित करेंगे, देख उससे देखो सामाजिक तत्व प्रभाव कर सकते हैं, सामाजिक तत्व भी प्रभाव करेंगे। सही है? वातावरण बहुत प्रभावित करता है। सही है? नंबर 3 हम बोल सकते हैं उसके लिए पाठ्यक्रम प्रभावित करता है। सही है? पाठ्य प्रभावित करता है। सही है? तो ये सब चीज़ें बच्चों क्या है? सीखने में प्रभावित करती हैं। सही है? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।